क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला अनुप्रिया पटेल ने कर लिया है? क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही अनुप्रिया पटेल अब समाजवादी पार्टी के साथ जाती नजर आएंगी? आखिरकार क्यों अनुप्रिया पटेल ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और क्या अनुप्रिया पटेल को एनडीए के सहयोगी दलों का साथ मिल रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से फंस गए हैं। जहां सीएम कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य अपना अलग तेवर अपनाए हैं। एनडीए के सहयोगी दल योगी सरकार के फैसले से खुश नहीं है और दूसरी एक और तस्वीर सामने आती है कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो अब पार्टी तोड़ने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहां मैं अनुप्रिया पटेल का जिक्र कर रहा हूं कि आखिरकार इतनी नाराजगी क्यों अनुप्रिया पटेल की हो गई कि वह अब एनडीए का साथ छोड़ने का मन बना रही। दरअसल अपने दर्शकों को यह बता दें कि हाल ही में पल्लवी पटेल जो अनुप्रिया पटेल की बहन है उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। पल्लवी पटेल के साथ पुलिस ने सख्ती बरती। पल्लवी पटेल कुछ मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठा रही थी, या यूं कहा जाए कि पल्लवी पटेल जो है वे जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजी लाल, उनके घर जो हमला हुआ उस पर अपनी बात रख रही थी। वो योगी सरकार तक बात पहुंचाना चाह रही थी। लेकिन जिस तरीके से पल्लवी पटेल को डिटेन कर लिया गया, उनकी आवाज को दबाया गया, उसके बाद अनुप्रिया पटेल काफी ज्यादा नाराज हो गई। ये देखा जा रहा है कि वो ये तक कह रही हैं कि क्या वाकई लोकतंत्र बचा ही नहीं है, क्योंकि यही बात एनडीए के सहयोगी दल कह रहे हैं कि योगी सरकार अपना फैसला किसी पर थोप नहीं सकते हैं। मुसलमान नमाज सड़क पर पढ़ेगा या छत पर पढ़ेगा या बाहर पढ़ेगा, कब कैसे, ये उनके अपने मसले हैं। इसमें सरकार दखल ना दे और ये मुद्दे चर्चाओं के नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार जो फैसला ले रही है उससे एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके वोट बैंक फिसलते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि जहां आरएलडी वो योगी सरकार के फैसले से नाखुश है, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल अपनी बहन पल्लवी पटेल के समर्थन में उतर आई हैं और उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल ने जो किया है वे गलत नहीं है। सब ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है। तो ऐसे में देखा जाए कि सीट शेयरिंग को लेकर पहले भी अनुप्रिया पटेल और योगी आदित्यनाथ के बीच में खाई खिस्ती नजर आई थी। अब तो मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो है अब वो एनडीए के साथ न रहकर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह क्या है कि अनुप्रिया पटेल को जो वोट मिल रहा है वो वोट उनसे फिसल रहा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के साथ जो वोटर्स हैं वे अब भाग रहे हैं। और क्योंकि ये बात कही गई है कि जो एनडीए का साथ दे रहा है वो नकली है, यानी कि वो उसको किसी के मुद्दों की फिक्र नहीं है, वो किसी जाति के लिए काम नहीं कर रहा, वो किसी जो है अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके जो वोट बैंक फिसल रहे हैं और जो विपक्ष की तरफ जा रहे हैं, इससे इनके समर्थक जो दल है इनको नुकसान हो रहा है। और जिस तरीके से पल्लवी पटेल के साथ जो किया गया, और देखिए योगी आदित्यनाथ पर पहले भी वे नाराज होती अनुप्रिया पटेल नजर आई थी। हाल ही में जिस तरीके से आरएलडी के प्रवक्ता ने योगी आदित्यनाथ के बयान से खुद को अलग किया, राजभर अपने बयान से योगी के बयान को खुद को अलग कर रहे हैं, संजय निषाद कुछ और बयान दे रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि वाकई क्या एनडीए जो दल है उसमें फूट पड़ गई है। और जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल अपनी बहन पल्लवी के समर्थन में नजर आई है और ये कहा जा रहा है समाजवादियों की तरफ से कि लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो ये राजतंत्र है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को वाकई बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं अगर उन्हें वोट नहीं मिलेंगे उनके दल के द्वारा, उनके जो वोटर्स हैं उनके द्वारा, तो जो एनडीए के सहयोगी दल हैं जो क्षेत्रीय पार्टी वे खत्म हो जाएंगे। तो क्या अपना वोट बैंक बचाने के लिए अपने वोटर्स का ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से योगी सरकार फैसला ले रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, इन चीजों को ध्यान में रखकर क्या वाकई एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे सपा की तरफ जाएंगे और अनुप्रिया पटेल को क्या वाकई एनडीए के सहयोगी दलों का साथ मिल रहा है, और क्या पल्लवी के समर्थन में उतरी अनुप्रिया पटेल ने जो बगावत कर दी है योगी के खिलाफ, इसका जो नुकसान है वे 27 में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।